हैं हर अफसर माल बनाने और जमीनों के चक्करों में फायर ब्रिगेड का महकमा चेयरमैन सीडीए के मातहत है और चेयरमैन सीडीए जो चीफ कमिश्नर भी हैं। फायर ब्रिगेड की गफलत का मतलब चेयरमैन सीडीए की गफलत। क्या चार्ज लेने के बाद भी अभी तक उन्होंने अपने कंट्रोल में मौजूद महकमों का विजिट भी किया है कभी? इस्लामाबाद इंतजामिया की कमेटी की सरबराही 18 ग्रेड का अफसर कर रहा है। वफाकी दारुल हुकूमत इतने बड़े सानहे के बाद इस लेवल की कमेटी वज़ीर आज़म को किसी वफाकी और वजीर या अपने काबिल एतमाद 22 ग्रेड के अफसर की सरबराही में कमेटी बनानी चाहिए। तो 5 दिनों में रिपोर्ट दे। पिम्स फायर ब्रिगेड सबके किरदार पर इंक्वायरी करेगा। आपको बताते चले, वज़ीर आज़म को किसी वफाकी वज़ीर अपने काबिल एतमाद 22 ग्रेड के अफसर से बनवानी चाहिए कमेटी। पिम्स और फायर ब्रिगेड सबके किरदार पर इंक्वायरी की जाएगा। चार्ज संभालने के बाद अभी तक चेयरमैन सीडीए ने अपने मातहत महकमों का दौरा किया है। हर अफसर माल बनाने और ज़मीनों के चक्करों में फायर ब्रिगेड का महकमा चेयरमैन सीडीए के मातहत है और चेयरमैन सीडीए जो चीफ कमिश्नर भी हैं। फायर ब्रिगेड की गफलत का मतलब चेयरमैन सीडीए की गफलत है। इसी वाले से हमारे साथ मौजूद है ज़मान मुग़ल बताइएगा, बात चेयरमैन सीडीए पर आ गई है, इस वाले से क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, गुज़श्ता कई सालों से हम देख रहे हैं कि इस्लामाबाद इंतजामिया में एक ही अफसर जो है उसको 2 ओहदे दिए जाते हैं और उसके पास चेयरमैन सीडीए का ओहदा भी होता है और चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद का ओहदा भी होता है। हालांकि ये दोनों इतनी बड़ी टेरिटरीज हैं, दोनों की डोमेन बहुत ज्यादा है और इससे पहले 2 अलग अलग अफसर हुआ करते थे। चेयरमैन सीडीए अलग हुआ करता था और चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद अलग हुआ। लेकिन जब से ये दोनों ओहदे एक ही शख्स पास आया, उस वक्त से मसाइल जो है वो बढ़ने लगे हैं और मसाइल बढ़ते बढ़ते इस हद तक आ गए हैं कि चेयरमैन सीडीए जो है वो अपने ही दफ्तर में बैठते हैं और वो बतौर चीफ कमिश्नर अपने दफ्तर G11 में बहुत कम जाते हैं। लेकिन चेयरमैन सीडीए के ऊपर इतनी सारी जिम्मेदारियां होती हैं कि उसको ये भी फुर्सत नहीं होती कि वो अपने तमाम तर जो उसके नीचे डिपार्टमेंट्स हैं वहां पे बाकायदा तौर पे तशरीफ ले जाएं, वहां पे विजिट्स करें, वहां से ब्रीफिंग लें। और चंद 100 मीटर के फासले के ऊपर फायर ब्रिगेड का दफ्तर है, जैसे चेयरमैन सीडीए का ऑफिस है जिसको हेडक्वार्टर कहते हैं, वहां से चंद 100 मीटर के फासले पे 1 किलोमीटर का फासला भी नहीं बनता तो फायर ब्रिगेड का ऑफिस है। और हमें नहीं लगता कि आज तक कोई ऐसा इवेंट हुआ हो या वहां वो तशरीफ ले गए हों जहां वहां ब्रीफिंग ली हो और वहां पे क्या कमी कजी है, क्या कोताहियां हैं, उनको चेक किया हो, उनकी बेहतरी के लिए कोई इकदाम किए हों। और दूसरी जानब हमने देखा कि एक जो स्टेट मिनिस्टर है वो भी अभी वहां पे एक प्रेस टॉक कर रहे थे, उसमें वो दावा कर रहे थे कि रेस्क्यू का जो अमल है वो बड़ा बेहतरीन अंदाज में मुकम्मल किया गया है। हालांकि सुबह जो रिपोर्ट आई थी उस रिपोर्ट के मुताबिक ये था कि आग 6:45 पे लगी थी, लेकिन अब जो इब्तदाई तौर पर रिपोर्ट सामने आ रही है, पिम्स की तरफ से वजह तौर पर मुरतब की गई रिपोर्ट सामने आ रही है, उसमें कहा जा रहा है कि आग 6:54 पर लगी थी। और ये दावा किया गया है कि जी स्टेट मिनिस्टर की तरफ से कि 6 मिनट के अंदर अंदर जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं वहां पर पहुंची हैं। और हैरान कौन तौर पर सवाल ये उठता है कि अगर 6 मिनट में ये गाड़ियां पहुंच गई थी तो इतना बड़ा डिजास्टर कैसे हुआ है, फिर आग को क्यों नहीं बुझाया जा सका और कीमती जानों को क्यों नहीं बचाया जा सका। अगर ये जो नीचे वाली कमेटी है उसकी इस तरह की रिपोर्ट आएगी तो शायद ये ऊपर वाली कमेटी जो है वो भी इससे जो है थोड़ा सा कन्विंस हो। वज़ीर आज़म पाकिस्तान को तो ये चाहिए था कि इतने बड़े डिजास्टर के ऊपर एक रिटायर्ड सेक्रेटरी की सरबराही में कमेटी बनाने की बजाय वो किसी काबिल एतमाद जो ग्रेड 22 का अफसर है उसकी सरबराही में कमेटी बनाते और उस कमेटी में जो है बड़े काबिल तरीन लोग हैं उनको शामिल करते, ताकि इस हवाले से जितना बड़ा डिजास्टर है, इतना बड़ा सान्या है, उसकी प्रॉपर जो है वो इंक्वायरी होती, फैक्ट फाइंडिंग सामने आती और जो लोग इसमें जिम्मेदार करार दिए जाते हैं उनके खिलाफ जो है फौरी तौर पर ऐसी कार्रवाई होती कि एक एग्जाम्पल सेट होती ताकि आइंदा आने वाला कोई भी शख्स कोई ऐसी कोताही ना करे। और हैरान कौन तौर पर इस वक्त तक की जो सूरत हाल है उसमें यही कहा जा रहा है कि जी हम यहाँ पे लवाहिकीन के साथ हमदर्दी के लिए आए, हम किसी से इस्तीफा लेने के लिए नहीं आए। हालांकि जो वजीर आजम है उन्होंने अपनी मीटिंग में फौरी तौर पर बरहमी का इजहार किया और एक सेक्रेटरी जो है उनको ओहदे से हटा भी दिया गया है। और बाद हल्कों तरफ से ये सवाल उठ रहा है कि अगर सेक्रेटरी को हटाया जाना मकसूद था तो फिर क्यों ना बाकायदा तौर पर जो मिनिस्टर है उनके खिलाफ भी कार्रवाई होती।